आज की जो कहानी है दिवाकर की। हाय, मेरा नाम ओम और चलते हैं दिवाकर की कहानी की तरफ। दिवाकर दिल्ली में रहने वाला एक लड़का। दिवाकर दो भाई बहन थे, मोहित एंड दिवाकर। दिवाकर 12वीं क्लास पढ़ने के बाद उसको एक्टिंग का कीड़ा चढ़ गया था। मतलब उसको बस ये था कि मुझे एक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिवाकर निकल गया मुंबई की तरफ और सभी को लगता है कि मुंबई जाके एक्टर बनना बहुत आसान है, बट ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल पड़ता है। 3 दिन तक वो प्लेटफॉर्म पे सोया। हफ्ते भर जो पैसे थे उसके वो चले, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसको लगता था कि यार आज ऑडिशन दूंगा, कल मैं एक्टर बन जाऊंगा और रातों रात ही मेरी किस्मत खुल जाएगी। बट मुंबई नगरी आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है। दिवाकर के पास सब कुछ खत्म हो गया। तब उसको लगा यार अब मुझे अगर मुंबई में रहना है तो मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी ऑडिशन चल रहे होंगे वहाँ पे जाके मैं ऑडिशन दे दूंगा। दिवाकर ने बहुत जगह नौकरी का ट्राई किया, लेकिन दिवाकर 12वीं तक ही पढ़ा था। लोगों ने कहा ठीक है, हम आपको कल बताते हैं, कल बताते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं, हम आपको कॉल करेंगे। बट कहीं से भी दिवाकर के पास कॉल नहीं आई। तो दिवाकर को सोने के लिए कहीं पर जगह नहीं थी। तो एक थिएटर था जो बहुत पुराना था, वहीं पर ही जो गार्ड थे उनसे बात करके कहता था कि मैं जो थिएटर है इसकी जो छत है, क्या मैं उसके नीचे सो सकता हूँ। छत में से एक छज्जा था और उसके नीचे उसने सोने की परमिशन मांगी। जो गार्ड था उसने कहा ठीक है, सो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिवाकर से कि आप करते क्या हो, कहाँ से हो, सबको दिवाकर ने बताया। तो गार्ड ने बोला कि यहाँ पे ना नाइट में जो एक शिफ्ट खाली है, क्या आप यहाँ पे गार्ड की नौकरी करोगे। तो दिवाकर को थोड़ा तो अजीब लगा कि यार मैं यहाँ पे एक्टर बनने आया हूँ और मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करूँगा। बट दिवाकर के पास ना कोई चारा भी नहीं था। दिवाकर ने कहा कि यार ये अच्छा आइडिया भी है और मेरे को यहाँ रहने को भी मिल जाएगा, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मुझे नाइट नाइट में तो ड्यूटी करनी है, मुझे दिन में जाके जहाँ भी ऑडिशन होंगे मैं वहाँ पे जाके ऑडिशन दे दिया करूँगा। तो दिवाकर ने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। पहला दिन उसको पूरी ड्रेस दी गई और ड्रेस देने के बाद जो गार्ड था उसने उस दिवाकर को बोला कि थिएटर के बाहर एक गार्ड का जो रूम बना था सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे रहना है। थिएटर के आसपास या थिएटर के अंदर नहीं जाके देखना है कि थिएटर में चल क्या रहा है। तो दिवाकर को पहला दिन था और दिवाकर को थिएटर देखना था, क्या थिएटर होता है कैसे। अब रात का टाइम हो गया, पहला उसका दिन, और रात के 12 बज गए। वो घुस गया थिएटर के अंदर बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी से पूछे हुए और गार्ड के इतना मना करने के बाद भी। अब दिवाकर की नाइट शिफ्ट थी, आसपास कोई था नहीं, ये अच्छा मौका था, दिवाकर घुस गया। जब उस थिएटर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि हर तरफ धूल ही धूल जमी पड़ी है। वो टॉर्च से हर तरफ देख रहा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिवाकर स्टेज पे गया और उसने डायलॉग बोलना स्टार्ट किए, जो भी उसको 3-4 याद थे। उसके बाद उसने हर तरफ देखा तो उसको दिखाई दिए वहाँ पे 2 रूम, एक था ग्रीन रूम और एक था मेकअप रूम। वो जाके ग्रीन रूम का गेट खोलने लगा, वो गेट ना खुल नहीं रहा था। उसने क्या किया, सोचा कि यार बहुत दिनों से जहाँ में नहीं खुल रहा, तो उसने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब वो गया मेकअप रूम की तरफ, उसने मेकअप रूम खोला। जैसे उसने खोला तो उसको ना अचानक से अंदर एक बैठी हुई लड़की दिखाई दी और वो देख के वो डर गया। एंड उसने पूछा कि कौन है अंदर, कौन है। उसने उसकी तरफ टॉर्च की तो वो लड़की वहां से गायब। दिवाकर को लगा कि अंदर या तो कोई चोर है या ये सच में कोई लड़की थी। वो बाहर आया, हर तरफ उसने लाइट देखी, हर तरफ लाइट की, हर तरफ लाइट जला जला के देखने की कोशिश की, बट उसको उस थिएटर में कोई भी दिखाई नहीं दिया। दिवाकर का पहला दिन ऐसे निकल गया। उसने ये सुबह के टाइम वो बाहर आया, मतलब बाहर था, और अपने जो सुबह के शिफ्ट के गार्ड थे उनको किसी को उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अगर बताता तो गार्ड उसको डांटते कि भाई तू अंदर क्यों गया, तेरे को मना किया था ना अंदर जाने से। तो उसने बिल्कुल भी किसी गार्ड को नहीं बताया। अब था सेकेंड डे, नाइट ड्यूटीज़ की वापस लगी। सुबह ये वही करता था, जाके ऑडिशन दे के आया करता था, इधर मुंबई में घुमा करता था। अब सेकेंड डे था उसकी ड्यूटी का, नाइट ड्यूटी लगी उसकी। रात के जैसे ही 12 बजे सब कुछ शांत हुआ, वो दोबारा से घुस गया उस थिएटर में। थिएटर पूरा मिट्टियों से, जालों से लगा पड़ा था, पुराना थिएटर था, कोई भी वहाँ पे आया जाया नहीं करता था, क्योंकि उस थिएटर में के आसपास ही भटकना मना था। दिवाकर अंदर घुसता है और जब से वो अंदर घुसता है तो उसको ना वो देखता है जो चेयर मुड़ी पड़ी थी वो चेयर सबके सब सीधी हो गई और उसको कुछ अजीब सा लगा। आज वो अंदर गया और अंदर जैसे वो घुसा,
और थे उस वहाँ पे गया जहाँ पे पूरा स्टेज था। वहाँ जाके उसने देखा तो हर तरफ मिट्टी मिट्टी थी। और आज इसने एक चीज़ देखी, जो रूम, जो ग्रीन रूम था वो खुला पड़ा था। दिवाकर ने उस तरफ लाइट की। दिवाकर को लगा कोई चोर तो नहीं है, कल ये रूम खुला नहीं था ग्रीन रूम, आज ये खुला कैसे है। वो उस ग्रीन रूम की तरफ जाता है, अंदर अंदर देखता है तो वहाँ पे ना एक राजा की ड्रेस पड़ी हुई थी और उसका मुकुट था। तो दिवाकर क्या करता है, दिवाकर ना वो ड्रेस को झाड़ता है क्योंकि मिट्टी से थी, उसको झाड़ता है। और दिवाकर के पास एक गमछा टाइप था, रुमाल टाइप, उसने क्या कि जो मुकुट था उसको साफ करता है और पहन के राजा की तरह स्टेज पे आ जाता है। जब वो स्टेज पे आता है तो वो ना फील करता है कि मैं राजा हूँ और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और सामने सब लोग बैठे हुए हैं। और वो डायलॉग मारता है कि कल हमें किसी भी हालत पे दुश्मनों पे अटैक करना है और हमें उनको यहाँ से भगा देना है। अब दिवाकर का डायलॉग दिवाकर ने जो मारा, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम होता है, वहाँ पे तालियों की आवाज़ आने लगती है। दिवाकर देखने लगता है कि ताली की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो देखता है जो उसको लड़की दिखी थी कल के दिन, वो लड़की मेकअप करते हुए उसको दिखती है। वो कहती है, नवीन तुम क्या एक्टिंग करते हो यार, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। दिवाकर उसकी तरफ देखता है एंड उस मेकअप रूम की तरफ जाने लगता है। तो देखता है कि यार मेरा नाम तो दिवाकर है, इसने ऐसा क्यों बोला कि नवीन तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो यार। दिवाकर जाता है मेकअप रूम की तरफ, देखता है अंदर गेट खोल के, क्योंकि वो लड़की भी अंदर की तरफ चली जाती है। तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। दिवाकर कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या सीन है, कुछ तो गड़बड़ है। दिवाकर दोबारा आता है स्टेज पे, दिवाकर को एक्टिंग का शौक था। दोबारा आता है, दोबारा फिर से वो एक्टिंग करने लगता है। फील करता है कि सामने की तरफ बहुत सारे लोग हैं, आंखें बंद करके वो एक्टिंग करने लगता है। वो 2-3 डायलॉग वही फिर से मारने लगता है राजाओं की तरह कि मेरी तुम, लाइक ये रानी मेरी है, ऐसे कुछ वो जो उसके डायलॉग थे वो मारने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसको एक्टिंग करते 5 मिनट जैसे ही होता है ना, डायलॉग खत्म होता है, सब कुछ खत्म होता है, वो आंखें खोलता है। फिर से वहाँ पे एक लड़की ताली बजाते हुए उसको सामने की तरफ जहाँ ऑडियंस बैठती है वहाँ बैठती है और फिर कहती है, नवीन तुम्हारी एक्टिंग एक नंबर है, तुम मेरे से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और इस बार भी तुम ही जीतने वाले हो। तो ये कहता है, मेरा नाम नवीन नहीं है, मेरा नाम दिवाकर है, और आप यहाँ पे क्या करने आते हो, आप हो कौन। दिवाकर उसकी तरफ चलने की कोशिश करता है, लाइट जला के उसकी तरफ देखना है। वो लड़की ना बाहर की तरफ निकल जाती है और वो दिवाकर को नहीं मिलती है। दिवाकर वापस आता है, सारे जो कपड़े होते हैं वो स्टेज पे खोलता है और जो राजा का मुकुट था वो भी रख देता है। दिवाकर को लगता है कुछ तो अजीब है यहाँ पे, या तो ये कोई लड़की साइको है, जैसे मैं बाहर सोया करता था, इसको भी एक्टिंग का कोई शौक होगा, इसको भी रूम वूम नहीं मिलते होंगे, तो शायद ये भी थिएटर में आके ये थिएटर के बाहर आसपास कहीं सो रही होती है, क्योंकि मुंबई में बहुत मुश्किल है ऐसे कहीं पे रूम मिलना, फ्लैट मिलना। इसी के बाद क्या होता है, अब आता है तीसरा दिन। वो सुबह जो गार्ड थे उनको कुछ नहीं बताता दिवाकर कि मेरे साथ रात को क्या होता है, क्योंकि उसको यही डर होता है कि यार जब गार्ड ने मना किया है तो मैं कैसे बताऊँ। अब था तीसरा दिन। तीसरे दिन वो फिर से क्या करता है, भाई नाइट ड्यूटी लगती है उसकी, रात का टाइम होता है, वो घुसता है अंदर और जाके सीधा वो राजा के कपड़े पहनता है। और राजा के जो कपड़े पहनता है, मुकुट पहनता है, तो ऊपर से कहीं से ना एक तलवार गिरती है। अब वो तलवार कहाँ से गिरती है, थप से गिरती है। और दिवाकर क्या है, हर तरफ देखने लगता है कि यार ये मैं बच गया, ये तलवार मेरे ऊपर नहीं गिरी। तलवार उठाता है और कहता है, कौन है सामने, आ जाओ। क्या तुम इस राजा से भिड़ना चाहते हो, लाइक जो भी उसके डायलॉग थे, क्या इस राजा से कोई युद्ध करना चाहता है, अगर कोई है तो आए सामने, ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मैं ही रहता हूँ, ये मेरा साम्राज्य है। ऐसे जो भी डायलॉग थे दिवाकर मारता है। दिवाकर को वो लड़की आज फिर मेकअप रूप में ताली बजाते हुए हंसते हुए दिखती है। नवीन क्या एक्टिंग करते हो तुम यार। दिवाकर कहता है, मेरा नाम नवीन नहीं है, मेरा नाम दिवाकर है, और तुम इस हॉल में कहाँ से आ जाती हो, तुम हो कौन, और तुम बार बार यहाँ पे आती कैसे हो। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो हंसती हंसते हुए वो जाती है मेकअप रूम के अंदर, जाती है, वो गायब हो जाती है। दिवाकर काफ़ी डर जाता है, वो वापस आता है स्टेज पे, वो राजा के कपड़े पहने होता है, वो लगा होता है एक्टिंग करने में, कभी कुछ डायलॉग, कभी कुछ डायलॉग, कभी कुछ डायलॉग मारता है। थोड़ी देर बाद देखता है दिवाकर के उसके कंधे के ऊपर किसी का हाथ आता है। दिवाकर डर जाता है। तो जो गार्ड होता है वो कहता है, अरे डरो मत, मैं हूँ दिवाकर। तो वो कहता है गार्ड से कि आपका टाइम तो सुबह आने का है, सुबह 7 बजे आते हो आप इतनी रात को कैसे आ गए आज। दिवाकर से वो गार्ड कहता है, अरे दिवाकर बाबू, एक्टिंग करने में और आप इस थिएटर में घूमने में इतना व्यस्त हो गए कि आपको पता ही नहीं लगा
कि सुबह कब हो गई, एक बार टाइम देखो। तो दिवाकर देखता है टाइम, कहता है अरे यार ये तो 7:30 का टाइम हो रहा है। कह रहा है मैं तुम्हें ढूंढते जो गार्ड था वो कहता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते अंदर आ गया था, तुम अंदर कैसे आए? वो कह रहा है कुछ नहीं, अंदर ना मुझे कुछ, दिवाकर बहाना बना देता है कि मुझे लगा जैसे अंदर कोई चोर वोर है, कुछ आवाज़ आ रही थी तो मैं अंदर आ गया और मैंने ऐसे लाइक ये ड्रेस वैस पड़ी थी तो मैंने ट्राई कर लिया। तो गार्ड कहता है ठीक है बट अंदर मत आए करो। गार्ड उसको कर देता है बाहर। अब आती है, और चला सब ये बाहर चले जाते हैं। अब आती है अगली रात, फिर से दिवाकर को थोड़ा सा कीड़ा मस होता है कि मैं जाके देखता हूँ कि अंदर है क्या। दिवाकर अंदर आता है, वो फिर से वो राजा की ड्रेस थी उसके पास, वो पहन लेता है, वो मुकुट लगा लेता है, वो तलवार ले लेता है और अपने वो डायलॉग मारना स्टार्ट कर देता है, ये मेरा साम्राज्य है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। आँख बंद करके वो 3-4 डायलॉग मारता है और जैसे ही वो आँख खोलता है उसको लगता है कि पूरे ना हॉल में से तालियों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर की। और जैसे तालियों की आवाज़ आ रही है वहीं पे वो जो लड़की थी वो लड़की दिख रही है, और बट वो लड़की आज उसको जली हुई दिख रही होती है, जैसे उसके अंदर आग लग गई है पूरे उसके शरीर में, और वो भाग रही होती है चिल्ला के। और दिवाकर को ना हर तरफ उस हॉल में आग ही आग दिख रही होती है। दिवाकर भी डर जाता है कि इस हॉल में आग कैसे लग गई अचानक से। दिवाकर भी बाहर की तरफ निकलता है। जैसे वो बाहर की तरफ निकलता है तो वो दिन का टाइम हो चुका होता है, सुबह के 8 बज चुके हैं और दिवाकर पूरी रात उस हॉल में एक्टिंग कर रहा होता है। और जैसे वो बाहर आता है उसकी सांसें बहुत ज़ोर की चल रही होती हैं और वो गार्ड को बोलता है कि मैं अंदर था और अंदर आग लग गई है। जो गार्ड था सुबह शिफ्ट में आने वाला 7 बजे, वो आता है, उसको पता लग जाता है कि दिवाकर आजकल अंदर ही, उसको एक्टिंग का कीड़ा था, वो अंदर ही घुसा पड़ा होगा। वो चलते हैं, दोनों के दोनों अंदर आते हैं, देखते हैं, लाइट जलाते हैं, क्योंकि वो गार्ड जो हॉल था पूरा का पूरा ना हॉन्टेड था, डरावना था, लाइक ऐसे पूरा अंधेरा अंधेरा था, तो पूरा लाइक लाइट जला के टॉर्च से दिखना पड़ता था। वो गार्ड दिवाकर से कहता है कहाँ आग लगी दिवाकर, कहीं पर तो कुछ नहीं है। दिवाकर बाहर आता है। दिवाकर कहता है कुछ तो है अंदर, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में चाचा मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा है और पूरा अंदर से ये हॉल जल रहा था। दिवाकर बाहर आता है। जो चाचा था वो कंप्लेन कर देता है दिवाकर की, जो पूरा हॉल था, जो पूरा थिएटर था उसकी कंप्लेन कर देता है उस थिएटर के मालिक से। वो दिवाकर को नौकरी से निकाल देता है। बाद में दिवाकर को पता लगता है कि ये जो थिएटर था इसमें कई सालों पहले आग लग गई थी और जो वहाँ पे कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो उसके अंदर मारे गए थे, और जो कुछ लोग देखने आए थे वो भी उसके अंदर जल के मर गए थे। और वो हॉल, वो थिएटर उसके बाद बंद कर दिया गया था। और जो उस थिएटर का मालिक था वो उस थिएटर को बेचना चाहता था, और वो ये नहीं चाहता था कि ये जो दिवाकर के साथ फील हुआ है, ये हॉन्टेड खबर यहाँ की फैले, लोगों को ये ना पता लगे कि ये थिएटर भूतिया है। मेरा तो थिएटर कई सालों से बिक नहीं रहा है, ये आगे भी जाके बिल्कुल नहीं बिकेगा, और मैं जो इसके करोड़ों रुपए इसकी डिमांड कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि इसके लाखों रुपए भी मिलेंगे। तो दिवाकर को वो नौकरी से निकाल देता है, और जो बाकी गार्ड थे उनको भी नौकरी से निकाल देता है। नए स्टाफ वहाँ पे रखता है और नए स्टाफ को बोल देता है कि कोई भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाता है, कोई भी अंदर जाएगा मैं उसकी नौकरी उससे छीन लूँगा। तो गाइस ऐसी और हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना फेसबुक पे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ओम का रेडियो तो सब्सक्राइब किए ना मत जाऊँ। मैं ऐसी और हॉरर डरावनी स्कैरी कहानी आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँ।